हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास में पूछे गए थे गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, हम लोग वन बाय वन PYQs को डिस्कस करेंगे जो कि कैलकुलस के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा जस्ट वीडियो के नीचे, आप उसको प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के थ्रू। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2024 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कंसिडर द फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास में गिवन है जो कि हमारे पास में when x is less than 0 the function is x square, when x is greater than or equal to 0 the function is x, right? तो ये हमारे पास में फंक्शन गिवन है नाउ, और x बोल दिया गया है रियल है। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या है। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ फंक्शन को। when x is less than 0 we have x square, when we have x greater than or equal to 0 we have the function as x, right? now अब अगर आप सबसे जो कन्वीनियंट ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आप सबसे पहले 0 पे चेक करिए कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 हमारे पास में आइडियल पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखते हैं x पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो x पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 निकालना पड़ेगा। सही बात है, ये बात तो करेक्ट बात हमें समझ में आ रही है कि x इक्वल टू 0 पे हमें राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो x लेस देन 0 की बात करूंगा मैं। x लेस देन 0 की अगर मैं बात करूंगा तो फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, करेक्ट। सो अब अगर x स्क्वायर में अगर अपन 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप बताइए राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x से x की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। दैट मीन्स उसके लिए फंक्शन क्या होगा, x, और उस x में अगर हम 0 पुट करेंगे दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 चाहिए था, तो क्या मिल जाएगा हमें, 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी सेम होगी, दैट x इक्वल टू 0 इज 0। दैट मीन्स हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, ना कि डिसकंटिन्यूस होगा। सो कि जो हमारे पास में ऑप्शन डी है, दैट इज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 बराबर आ रही है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास में अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास में हमने अभी चेक किया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 अगर हमारे पास कंटिन्यूस आ रही है, दैट मीन्स उस पूरे डोमेन में वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं डेरिवेटिव की, तो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करता हूं तो किस पे देखना है हमें डेरिवेटिव, x इक्वल टू 0 पे देखना है डेरिवेटिव। दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं यही लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे देखना है अगर मुझे, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड वाले में जब x इक्वल टू 0 से कम होगी वैल्यू तो फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर।
और उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, और 2x में जब अपन x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आएगा 0। ठीक है, हमने क्या किया, जो फंक्शन था मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, फंक्शन क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन विल बी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसको d/dx लिखता हूँ। किस पॉइंट पे लिखना है भैया, एट x इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x आएगा, और जब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव जब देखेंगे तो फंक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन हो जाएगा x। नाउ d/dx ऑफ x एट x इक्वल टू 0। आप इसको ग्रेटर फंक्शन मत समझ लीजिएगा, मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ ये, आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास में राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास में 0। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। और यहाँ पर क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूअस, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ तो बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ में दिख भी रहा है कि बराबर नहीं है। दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ना ऑप्शन सी की अगर मैं बात करता हूँ, सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन सी को देखूँ तो ऑप्शन सी में हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन सी में हमारे साथ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताइए, जब x की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स दिस वाला, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 या 0 से बड़ी है। दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा x। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा d/dx ऑफ, किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव x की वैल्यू जब 1 या फिर 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास में क्या वैल्यू, उसके लिए भी फंक्शन क्या होगा हमारे पास में, यही वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन हमारे पास में अभी भी यही होगा, दैट इज x। तो d/dx ऑफ x दैट इज x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1, सो वी विल हैव द सेम फंक्शन। सो ये कंटिन्यूअस होगा, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया हमारे पास में, इक्वल्स है। दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है। दैट मीन्स हमारे पास में ये जो फंक्शन है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, बोथ 3 options simultaneously, option A, option B, option C, these 3 options are correct, while option D is incorrect as because the function is not function is discontinuous यहाँ पे बोल रहा है, but function is continuous at x equal to 0। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बेसिक सा कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया था, बट यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट था, दैट्स वाई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ e⁻²x यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन विथ 4 टर्म्स फॉर x इक्वल टू हाफ। करेक्ट, तो मैं यहाँ ये बताना है कि अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें e⁻² के ऊपर और x की वैल्यू को हाफ अगर हम पुट कर दें उस एक्सपेंशन में, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, हमें यही बताना है। करेक्ट है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपको आइडिया हो e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर मैं करेक्टली यहाँ पर रिकॉल कर पाऊँ तो e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन आगे तक जाता है, बट यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ 4 टर्म्स ही लिखा गया है, दैट्स वाई मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। 4 टर्म हमारे पास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहीं पर इसको रखता हूँ। अभी आप बोलेंगे कि ये ई रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन ऐसा क्यों है, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेलर सीरीज़ का जो एक्सपेंशन होता है वो मैं लिख देता हूँ। टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन कैसे आता है, एक्सपेंशन टेलर सीरीज़ का जो मैंने अभी एबव लिखा है, ई रेज़ टू पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैसे आया है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन का जो सीरीज़ होता है वो लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी यहाँ पर एक और आएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके सीरीज़ आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। जब आप इसमें x की और a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर। ये वाला टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया ई रेज़ टू पावर एक्स का। जब आप इस सीरीज़ में x और a की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमारे पास में जो एक्सपेंशन है ई रेज़ टू पावर एक्स का वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास में, ई रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। और हमारे पास में ए क्या है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे कि आपको क्या करना है, एक्सपेंशन निकालना है। तो हम इस सीरीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने बट ऑलरेडी लिख दिया है, तो आप इसी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। दैट मीन्स टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन, ये जो मैंने लिखा है ई रेज़ टू पावर एक्स दैट इज़ 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, इस वाले सीरीज़ के एक्सपेंशन से आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, अभी मैं डायरेक्टली उसको यूज़ करूँगा जो मैंने ऑलरेडी लिखा है ई रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन। तो अगर मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स का एक्सपेंशन है और अगर मुझे चाहिए ई रेज़ टू पावर 2x, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस x विथ 2x। ये जो x हमारे पास में, इसको 2x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास में ई रेज़ टू पावर 2x का एक्सपेंशन मिल जाएगा हमें, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बस x की जगह पे क्या लिख दूँगा, 2x प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, प्लस क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहीं तक करना है। और बोल दिया गया x इक्वल टू हाफ है, x इक्वल टू हाफ पुट कर देंगे इसमें हम, x इक्वल टू हाफ जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पर। कैसे आ रहा है भैया 1, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, 2 इंटू हाफ आ जाएगा 1, फिर 2 इंटू हाफ का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू हाफ का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, मैं यहाँ 6 डायरेक्ट लिख देता हूँ, करेक्ट है। अभी बस इसको कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ठीक है, प्लस 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस, आप अगर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और 1/6 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में, कितना आ जाएगा, 1 बाय अगर आप 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.166, मैं यहाँ लिखता हूँ 0.1665 ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.66, और यहाँ पर अगर आप 3 डेसिमल तक आपको चाहिए, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस तक, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं 666 कर देता हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा आपका 2.666, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.666। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। तो एज यूजुअल आपको e⁻x का एक्सपेंशन बहुत लोगों को याद रहता है, मेरे को जैसे याद रहता है तो मैंने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, बट आपको अगर नहीं याद है तो आप टेलर सीरीज का एक्सपेंशन यूज़ करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने लिखा था अभी टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे होता है, उसके बाद उसको डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास e⁻x का एक्सपेंशन आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, e⁻x के थ्रू आप e⁻2x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, x के जगह पर 2x को पुट कर देंगे, आ जाएगा e⁻2x का एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू का हाफ पुट करना था, क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। उसके थ्रू हमने क्या कर दिया, वैल्यू निकाल ली 2.666 अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, करेक्ट है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ द सीरीज, एक हमारे पास में सीरीज गिवन है, ठीक है। उस सीरीज की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, एट x इक्वल टू π/4 पे, करेक्ट है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे पास में क्या यूज़ कर सकते हैं अपन। तो सीरीज क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू π/4 है, तो मैं साइन π/4 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर π/4, करेक्ट है, प्लस साइन क्यूब π/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके ये जाता जाएगा सीरीज, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, साइन π/4 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस साइन 45 डिग्री कितना होता है भैया, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, करेक्ट है। सिमिलरली कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/2, करेक्ट है। कॉस 45 आ गया 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। सिमिलरली साइन 45 1/√2 क्यूब करेंगे तो आएगा 1/2√2, करेक्ट है। ये आ गया भैया यहाँ तक, आगे की सीरीज हमें नहीं चाहिए, आगे की सीरीज हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, करेक्ट है। मैं यहीं से इसको कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या कंक्लूड करूँगा मैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेकेंड टर्म है एंड फर्स्ट टर्म है उसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ नथिंग बट 1/√2। सिमिलरली रेशियो ऑफ थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म क्या आ रहा है बताइए मुझे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 विच इज़ नथिंग बट 1/√2। दैट मीन्स कॉमन रेशियो सेम है, पूरे इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अभी इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज क्या है भैया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। तो जैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें सीरीज दिखता है तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं अपन a/1 - r। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी सीरीज आती है हमारे पास में तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इन्फाइनाइट टर्म इज व्हाट, a/1 - r, a/1 - r। तो यहाँ पर ये a है ना कि a है, ठीक है। कोई किसी को लग रहा होगा a को 9 है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो a क्या है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म इज 1 और 1 - r, r क्या आया था भैया, r आया था 1/√2, करेक्ट है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताइए, √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा भैया, √2 - 1, करेक्ट। कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी मैच करिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये वाला, तो दिस इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, दैट इज √2/√2 - 1। So this was the question that was asked in biotechnology paper for 1 mark in GATE 2024। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ द सीरीज, एक हमारे पास में सीरीज गिवन है, ठीक है। उस सीरीज की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, एट x इक्वल टू π/4 पे, करेक्ट है।
तो अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे पास में क्या यूज़ कर सकते हैं अपन। तो सीरीज़ क्या है हमारे पास में, 1 प्लस साइन ऑफ x इक्वल टू π/4 है, तो मैं साइन π/4 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर π/4, करेक्ट है, प्लस साइन क्यूब π/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके ये जाता जाएगा सीरीज, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, साइन π/4 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस साइन 45 डिग्री कितना होता है भैया, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, करेक्ट है। सिमिलरली कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/2, करेक्ट है। कॉस 45 आ गया 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। सिमिलरली साइन 45 1/√2 क्यूब करेंगे तो आएगा 1/2√2, करेक्ट है। ये आ गया भैया यहाँ तक। आगे की सीरीज़ हमें नहीं चाहिए, आगे की सीरीज़ हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, करेक्ट है। मैं यहीं से इसको कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या कंक्लूड करूँगा मैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेकेंड टर्म है एंड फर्स्ट टर्म है उसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ नथिंग बट 1/√2। सिमिलरली रेशियो ऑफ थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म क्या आ रहा है बताइए मुझे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 विच इज़ नथिंग बट 1/√2। दैट मीन्स कॉमन रेशियो सेम है, पूरे इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अभी इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज क्या है भैया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, करेक्ट है। तो जैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें सीरीज दिखता है तो हम क्या लिखते हैं अपन a/1 - r। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी सीरीज आती है हमारे पास में तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इन्फिनिट टर्म इज व्हाट, a/1 - r, a/1 - r। तो यहाँ पर ये a है ना कि a है, ठीक है। कोई किसी को लग रहा होगा a को 9 है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो a क्या है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म इज 1 और 1 - r, r क्या आया था भैया, r आया था 1/√2, करेक्ट है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताइए, √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा भैया, √2 - 1, करेक्ट। कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी मैच करिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये वाला, तो दिस इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, दैट इज √2/√2 - 1। So this was the question that was asked in biotechnology paper for 1 mark in GATE 2024। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, हमारे पास में एक लिमिट दे दिया गया, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सीरीज़ लिख दिया है, जो ये सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको आपको क्या करना है, आपको या तो याद करना है या तो फिर इसका डेरिवेशन आप एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको क्या हो, एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले, क्योंकि ये सारी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर आप इसका डेरिवेशन क्या कर सकते हैं, देख के अच्छे से उसको समझ सकते हैं। आइदर दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने e⁻x का एक्सपेंशन यूज़ किया था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग log 1 + x का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। और साइन और कॉस का आपको याद होना चाहिए कि ये भी दोनों बेसिक एक्सपेंशन सीरीज़ हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे log 1 + x का एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है log 1 + x का एक्सपेंशन, उसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो मैं बाकी सारे को इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा, सिर्फ जो हमारे पास में रिक्वायर्ड वाला है यहाँ पर उसको रखूँगा, दैट इज़ log 1 + x का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में कुछ ऐसा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास में log 1 प्लस का x का एक्सपेंशन है। अभी हम क्या करेंगे, हमें चाहिए log ऑफ ln लिखा हुआ है, दैट इज log टू द बेस e, ठीक है, या फिर आप ln भी लिख देंगे यहाँ पर तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे log लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टू द बेस e, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर ln लिखा हुआ है। 1 प्लस 2024 बाई एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास में log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है ये वाला, तो यहाँ x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है 2024 बाई एक्स। तो इस सीरीज़ में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, इस सीरीज़ में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें पुट करना है 2024 बाई एक्स, करेक्ट। तो हमें लिखना पड़ेगा 2024 बाई एक्स, इंस्टीड ऑफ x वी हैव टू राइट x के जगह पे हमें लिखना है 2024 बाई एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पर लिखना है 2024 बाई एक्स उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2024 बाई एक्स उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3। बाकी के टर्म्स नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म से भी काम हो जाएगा, ठीक है। अभी लिमिट में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी वो लिखते हैं हम लोग। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x/2, और इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ln 1 प्लस 2024 बाई एक्स। अब इस ln 1 प्लस 2024 बाई एक्स, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया x/2, और ln 1 प्लस 2024 बाई एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसका एक्सपेंशन, दैट इज 2024 बाई एक्स माइनस 2024 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2024 का क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, और यहाँ पर 3। बाकी के आगे के भी टर्म्स आएंगे बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर हर एक टर्म को देखूँ तो हमारे पास में सबसे पहले ये वाला जो टर्म है वो सब हर एक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। जो ये x/2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये x/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और आगे वाले हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो जब मैं x/2 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए मुझे। जब मैं x/2 को 2024 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x/2 इंटू 2024 बाई एक्स। तो ये और x, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2024 बाई 2 मिलेगा, दैट इज कितना 1012, करेक्ट। तो जब मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 1012 माइनस, अब जब मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे मिलेगा x/2 इंटू 2024 का स्क्वायर और यहाँ से 2x स्क्वायर। तो ये x कट जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ एक x बचेगा वहाँ पर, यहाँ पर 2x स्क्वायर था तो ये वाला x कट जाएगा, बचेगा क्या 2024 का स्क्वायर, बचेगा 2024 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर भी 2 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा। तो हमारे पास में आप देखेंगे यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0। तो ये जो टर्म्स होंगे आगे के सारे टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर x बच रहा है हमारे पास में, तो हमारे पास में ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये बाकी के सारे टर्म्स जो हो जाएंगे जब ये x/2 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 मिलेगा, जब ये थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 मिलेगा, और आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, यहाँ सारे टर्म्स हमारे पास में वैनिश हो जाएंगे, हमें सिर्फ 0 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास में वो क्या मिलेगा हमको भैया, 1012, जो कि हमारे पास में x/2 को फर्स्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में क्या मिलेगा, 1012। बाकी के टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि लिमिट x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ठीक है भैया।
तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 1012 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास में जो सीरीज़ का एक्सपेंशन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज़ का एक्सपेंशन सीखना है कि ये सीरीज़ आ कैसे रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास में गिवन है, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का सीरीज़ ये क्यों है, ई रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कैसा होता है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा। अब ये सीरीज़ कैसे आता है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपके मन में डाउट होगा कि भैया ये सीरीज़ आ कहाँ से रहा है, आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। जैसे मुझे तो याद है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे डिराइव करेंगे मैं उसको अभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो सीरीज़ का एक्सपेंशन है वो कैसे आता है। तो अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टेलर सीरीज़ कैसे आता है, तो टेलर सीरीज़ हमारे पास में कैसा होता है ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। टेलर सीरीज़ कैसा होता है, तो टेलर सीरीज़ होता है कुछ ऐसा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर आगे भी टर्म्स होते हैं और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी होता है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके आगे भी टर्म्स होते हैं, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके आगे टर्म्स बढ़ते जाते हैं। ये तो हमारे पास में टेलर सीरीज़ आ गया। इसी में अगर आप यूज़ कर लें एट ए इक्वल टू 0 तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्लॉरेन सीरीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमारे पास में आ जाता है मैक्लॉरेन सीरीज़। अगर आपको आइडिया होगा कि मैक्लॉरेन सीरीज़ कैसा दिखता है, तो अगर हम यहाँ पर यूज़ कर दें ए इक्वल टू 0 तो आपको मिल जाएगा मैक्लॉरेन सीरीज़, ठीक है। वो कैसा दिखता है, तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, मैक्लॉरेन सीरीज़ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0, ठीक है। और हमारे पास में इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा हमारे पास में कि ई रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए मैक्लॉरेन सीरीज़ में ई रेस टू द पावर एक्स को। तो ई रेस टू द पावर एक्स का एफ ऑफ 0 दैट मीन्स ई रेस टू पावर 0 प्लस ई रेस टू पावर एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम ई रेस टू पावर एक्स ही मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 0 इंटू एक्स प्लस डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी आएगा ई रेस टू द पावर एक्स, और एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर 0 ही आएगा, करेक्ट। सिमिलरली ऐसा आएगा, डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ई रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, ई रेस टू पावर 0 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसको आप 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। सेम मैनर में आप क्या कर सकते हैं, log 1 प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एनीथिंग यू कैन प्रूव यूजिंग दिस सीरीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ई रेस टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या आ गया आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से करके एक्स क्यूब इस बाई 3 फैक्टोरियल है, उसके आगे वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सीरीज़ आप क्या कर सकते हैं उसको एक्सपेंशन उसका निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा तरीका था जिससे कि हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आप दूसरा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन मेथड होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ईजीएस्ट मेथड है आप इसको प्रूव करने का। बट मैं बोलूँगा आप मल्टीपल टाइम अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये आपके फिंगर टिप पे आ जाएगा, ठीक। सो इस सेशन के लिए मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आप चैनल के लिंक को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।